अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के महीने में एक सवाल को लेकर हम सब बहुत परेशान हैं। ख़ास तौर से हमारी माँ और बहनें और हमारे नौजवान साथी भी, जो माशाअल्लाह पूरे रमज़ानुल मुबारक के महीने में कुरान की तिलावत खूब करते हैं, यानी कई कुरान शरीफ जो है पूरा कर लेते हैं, लेकिन दिमाग में एक टेंशन रहती है कि कुरान शरीफ मैंने पूरा तो कर लिया, लेकिन उसे कैसे बख्शूं, उसका सवाब अपने मरहूमीन को कैसे पहुंचाऊं, ये एक टेंशन दिमाग में रहती है। एक कुरान शरीफ पूरा कर लेता है और दूसरा शुरू कर लेता है, लेकिन सोचता रहता है कि यार मैंने जो कुरान शरीफ पहले पूरा किया था अभी तक तो मैंने वही नहीं बख्शा। अब उसे बख्शवाने की टेंशन में कभी हाफिज़ साहब के पास जाता है, कभी इमाम साहब के पास जाता है, कभी मौलाना साहब के पास जाता है और उन्हें कहता है जी मेरा कुरान बख्श दो। औरतें तो बेचारी कहीं जा नहीं सकती, वो तो मजबूर रहती है। बहरहाल इस टेंशन का ख़ात्मा इंशाअल्लाह आज हो जाएगा। बहुत आसान है, घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे ही आपका कुरान शरीफ मुकम्मल हो गया, अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हम कहाँ जाए, कौन हमारे कुरान को बख्शेगा। सिर्फ़ आपने दिल में इरादा किया, दिल में आपने सिर्फ़ सोचा कि अल्लाह जो मैंने कुरान पढ़ा है इसका सवाब मेरे वालिद को या मेरे दादा को, मेरी दादी को, रूह को पहुंचा दे। या आपने सिर्फ़ दिल में सोचा, ज़बान से भी नहीं कहा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला दिलों के हालों को जानता है। जैसे ही आपने दिल में बात सोची, इस कुरान का सवाब फ़ौरन आपके वालिद को, दादा को, जिसको भी आपने पहुंचाया है, फ़ौरन पहुंच जाएगा। ये बिल्कुल सबसे आसान तरीक़ा है। और दूसरा तरीक़ा क्या है कि आपका कुरान शरीफ पूरा हो गया। कुरान शरीफ पूरा होने के बाद आप कोई सी भी नमाज़ पढ़ रहे हैं, चाहे ज़ोहर की, असर की, मगरिब की, कोई सी भी फ़र्ज़ नमाज हो या नफिल नमाज हो, नमाज के बाद आपने दुआ में हाथ उठाए। दुआ में हाथ उठाने के बाद आप सबसे पहले सूरह फातिहा पढ़िए, अलहम्दु की सूरत पढ़िए, उसके बाद दरूद शरीफ पढ़िए और उसके बाद में कहिए या अल्लाह जो मैंने कुरान शरीफ पढ़ा है, जो इसके पढ़ने में जो गलती कोताही हो गई उसे माफ़ फरमा, जो इसके पढ़ने का सही हक़ था वो मुझसे अदा ना हो सका, मुझे माफ़ फरमा, और इसका सवाब प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में मेरे दादा को और मेरी दादी को, जिसे भी आप पहुँचाना चाहते हैं उसका नाम ले दे, फ़ौरन ये सवाब उन्हें पहुँचाएगा। तो ये बिल्कुल आसान है। ये दो तरीक़े मैंने आपको बताए। एक तीसरा तरीक़ा ये है कि जैसे ही कुरान शरीफ आपका पूरा हुआ, आप जो है फ़ौरन वहीं हाथ उठा लीजिए और हाथ उठाकर वही आपके पहले सूरह फातिहा, अलहम्दु की सूरत पढ़िए, उसके बाद दरूद शरीफ पढ़िए और उसके बाद में फिर अल्लाह से कहिए या अल्लाह जो इसके पढ़ने का सही हक़ था वो मुझसे अदा ना हो सका, या अल्लाह आइंदा सही पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, इसके अंदर जो गलती कोताही हो गई मुझसे अल्लाह उसे माफ़ फ़रमा, और हमारे इस पढ़ने का सवाब सबसे पहले प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह अक़दस को पहुँचाकर उनके सदक़े में तमाम अम्बिया किराम, सहाबा किराम, अज़वाज मुतहहरात, ताबईन, तबे ताबईन, बुज़ुर्गान दीन, अइम्मा मुज्तहिदीन, औलिया अल्लाह की रूहों को पहुँचाकर ख़ास तौर से मेरे वालिद को, मेरी वालिदा को, मेरे दादा को, मेरी दादी को, मेरे नाना को, मेरी नानी को, जिसे भी आप पहुँचाना चाहते हैं आप उसका नाम ले दे, या अल्लाह उनकी रूह को पहुँचा दे। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जितने मरहूमीन इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह सबकी रूह को इस कलाम इलाही का सवाब पहुँचा दे। आप जैसे ये अल्फाज कहेंगे सबको इस कुरान का सवाब पहुँच जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आपने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक के सब मरहूमीन को सवाब पहुँचा दिया तो सब के बांटे में, यानी सब के हिस्से में थोड़ा थोड़ा आएगा, ऐसा नहीं, बल्कि पूरा पूरा सवाब देंगे। ये तो एक दुनिया का कानून है कि यहाँ जब चीज़ को बांट दिया जाता है तो वो बँटकर थोड़ी थोड़ी हिस्से में आती है, लेकिन ये अल्लाह का कानून नहीं है। जैसे आप कहेंगे अल्लाह सबको पहुंचा दे तो सबको बराबर सवाब पहुंच जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है, इसे हर आदमी कर सकता है, किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे दोस्तों, अगर आपने किसी को कुरान नहीं बख्शा है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैंने कुरान शरीफ पढ़ तो लिया था लेकिन बख्शा नहीं, अब मैं क्या करूँ। अगर आपने नहीं बख्शा तो कोई बात नहीं, आपके अमाल नामे में वो महफूज है, क्योंकि फ़रिश्ता अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुकर्रर किया है, जो हमारे कांधे पर दो फरिश्ते रहते हैं जिसको किरामन कातिबीन कहते हैं, एक नेकी का लिखने वाला, एक बदी का लिखने वाला।
जैसे हम नेकी करते हैं, जैसे जैसे हम कुरान शरीफ पढ़ते जा रहे हैं, एक पारा आपने पढ़ा तो एक पारा उसने लिख लिया, कैसा कैसा हमने पढ़ा है, अल्फाज की दुरुस्ती हुई नहीं हुई, कवायद से पढ़ा नहीं पढ़ा, जैसा भी आपने पढ़ा है ऐसा ही बिल्कुल उस फरिश्ते ने लिख लिया है और ये आपके आमाल नामे में लिखा जा चुका है। आप जो भी नेक आमाल करते हैं वो फ़ौरन लिख लिया जाता है, गुनाह करते हैं वो भी लिख लिया जाता है, नेकी करते हैं वो भी लिख लिया जाता है। तो अगर आपने कुरान शरीफ पढ़ लिया, बख्शा नहीं तो कोई बात नहीं, वो आपके खाते में, आपके नामा आमाल में महफूज है। क़यामत के दिन आपको उसका पूरा बदला मिलेगा, सवाब मिलेगा। और अगर आप किसी को बख्श देते हैं तो उसका सवाब उसे पहुंच जाता है। तो इसलिए अगर आपने कुरान बख्श दिया तो अच्छी बात है, नहीं बख्शा जब भी कोई बात नहीं है, आपके अमाल नामे में महफूज है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके दिमाग का, जहन का जो सवाल होगा तो इसका जवाब इंशाअल्लाह आपको मिल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में कितने कुरान शरीफ मुकम्मल किए हैं। अल्लाह ताला हम सब के कुरान शरीफ के पढ़ने को कबूल फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।